एवरीवन गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी अंजू वर्मा और ये मेरा मैरिड लाइफ का ब्लॉग चल रहा है क्योंकि मेरी शादी हुई रिसेंट और मैं रोज़ ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज भी बहुत रोज़ाना ब्लॉग की तरह बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। और फिलहाल मैं उठ चुकी हूँ और अभी सुबह सुबह है का टाइम है। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज धूप नहीं निकला है। मे बी आज बारिश होने का चांसेस है क्योंकि पूरा बादल बादल वाला मौसम है, बहुत ही सुहाना और अच्छा मौसम है। और मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ है, अच्छे से अभी कुछ समेटाया हुआ नहीं है। किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा है तो अभी मैं फ़िलहाल किचन साफ़ कर रही हूँ और फिर आगे आगे क्या होता है बस देखते चलो। तो गाइस मैं किचन साफ़ कर रही हूँ अपना क्योंकि किचन मेरा कल से गंदा पड़ा हुआ है। मैं रात में बहुत थक के आई थी मेरी सिस्टर की हल्दी के यहाँ, मतलब सिस्टर का हल्दी था वहाँ से, तो मैं किचन पे ध्यान नहीं दे पाई थी। आके जस्ट मैं सो गई थी तो पूरा किचन गंदा पड़ा था क्योंकि कल मेरे जाने के बाद मेरे महाशय ने यहाँ पे खाना बनाया और इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं तो पूरा क्लीन ही कर देती हूँ, लेकिन इन्होंने खाना बनाया और ऐसे छोड़ के ही निकल गए। आप कब बनाया है खाना? आपने कल बनाया है ना खाना? नहीं, आप कब बनाया खाना? तो आपने ही तो बनाया भी तो। नहीं, मैंने तो बनाया, बट आपने कब बनाया? बने कि मैं जब बनाती हूँ तो पूरा क्लीन कर देती हूँ, तो आप कब बनाए? आपके रहते भी मैं जब बनाती हूँ तो क्लीन कर। यह सही बात है कि जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ मैं एक भी दिन खाना नहीं बनाई, इन्होंने ही बनाया है। रात में तो मैं बनाई थी। चुप रही आप, बस क्रेडिट खुद का लेते। रात में तो मैं एक दिन बनाई थी, परसों रात में जिस दिन शिफ्ट हो रहे थे उसी दिन तो मैं ही बनाई थी। और 2 दिन खुद बनाए तो लगता है सिर्फ रोटी सब्जी भी बनाए थे। तो गाइस वो और किचन बर्तन भी रखा हुआ है और किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं तो थोड़ा साफ करके आप लोगों को दिखाई और आप लोगों को देख के वाला फील आता। मैं नहा के फ्रेश हो गई और यहाँ पे निमिष खाना बना रहे हैं। गाइस तो मैं रेडी होके नहा के रेडी होके आ गई और यहाँ पे ये तो मेरे से पहले ही नहाया आज। और मैं तो चावल चढ़ा दी थी, चावल बना ली थी, दाल बहुत सारा कल का बचा हुआ है तो आज उसी को खाना है। और यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, साग बना रहे हैं और एक सब्जी बन गया है और एक सब्जी बन गया भिंडी का सब्जी। मैं आपको दिखाती हूँ, भिंडी का सब्जी बन चुका है और अभी साग के लिए छोका लगेगा छन से। और ये चावल मैंने बनाया और फ्रिज में दाल रखा हुआ है जो कि हम लोग गर्म करके खाएंगे क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बन रहा है हमारा साग, हम लोग का फेवरेट। हम दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। तो गाइस फटाफट हम दोनों ने मिलकर खाना बना लिया है और अभी मैं खाना सर्व कर रही हूँ क्योंकि निम जाएंगे आज बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो फटाफट खाना बना के निकाल दी हूँ मैं। अब हम लोग खाना खाएंगे, तो बाहर निकलना है तो इसी वजह से हम लोग जल्दी खाना खाएंगे। अभी कितना बज रहा है, 12:30 बज रहा है और हमारे यहाँ खाना रेडी है और हम लोग खाने जा रहे हैं। और एक चीज़ छूट गया। क्या? ये क्या? अचार। ओह, अचार बोल रहे हैं, सॉरी। चटनी, आम का चटनी। अच्छा, आम का चटनी। खाना रेडी है तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग खाएंगे। आ जाइए यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हमारा टेबल चेयर नहीं आया तो हम लोग नीचे ही बैठ रहे हैं। दुकान वाले ने हम लोगों को सामान में टेबल चेयर देना मिस कर दिया था, तो एक बार दुकान जाना होगा, उनको बोलना होगा कि आपने टेबल चेयर नहीं दिया है। फिलहाल हम लोग नीचे ही बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे इनकी पैकिंग हो रही है, ये निकल रहा है, हमको बहुत रोना आ रहा है। अभी शादी का कुछ ही दिन हुआ और तुरंत काम करने जा रहे हैं। सब पैकिंग हो गया। काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे नहीं तो। तुरंत बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, वो भी 3 दिन के लिए। और हमको बहुत बुरा लग रहा है। अब इनको छोड़ने जाना है, मम्मी को छोड़ने जाना है।
शॉपिंग कर रही थी तो मैं शॉपिंग कर ली और अब जा रही हूँ मैं रूम। तो मैं उधर से नीम को छोड़ते हुए मार्केट चली गई थी, कुछ मुझे सामान लेनी थी। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ अपने लिए बॉटल, मतलब हमारे लिए बॉटल, क्योंकि बॉटल नहीं था हमारे पास तो सामान रखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये मेरा ग्रीन टी ख़त्म हो गया था जो कि मैं रोज़ सुबह पीती हूँ और इसीलिए मेरा पेट भी बढ़ रहा है, अभी नहीं पी पा रही थी। तो शादी में पूरा वेट बढ़ गया है, मेरा पेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, मैं मोटी होते जा रही हूँ आई फील। तो अब कंटिन्यूस मेरा जो रूटीन था रोज़ का वो स्टार्ट होगा। तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं रिलैक्स करूँगी। और मैं निम को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत बहुत, क्योंकि वो अभी जस्ट चले गए और मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे अकेले रहना पड़ेगा थोड़ी देर तक। गुड इवनिंग। तो इवनिंग का सनसेट आपको दिख रहा होगा, कितना बढ़िया सनसेट हुआ है, क्योंकि बारिश हुई थी और मैं सो गई थी। नीम को छोड़ के आगे मैं सो गई थी, शॉपिंग करके छोड़ के आगे मैं सो गई थी। अभी जस्ट मैं उठ रही हूँ और बीच में बारिश भी हुई, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी और उठ के मैं देख रही हूँ मौसम बहुत ही अच्छा, कितना ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। अब फटाफट से मुझे रेडी होना होगा क्योंकि अभी मुझे बहन की मेहंदी में भी जाना है। सो गाइस, जैसा कि मैं बताई कि मुझे रेडी होना होगा अपनी सिस्टर के मेहंदी में जाने के लिए, बट मुझे सडन से आना पड़ा मेरे स्टूडियो, मेरे पार्लर में, क्योंकि मुझसे एक क्लाइंट मिलने आने वाली थी और उनका बुकिंग अभी जस्ट कंफर्म हुआ। यहाँ पे रिसिप्ट रेडी है, तो उनका बुकिंग कंफर्म हो गया। वो बुकिंग कराने के लिए मुझसे मिलने आने वाली थी और आज आई, कॉल आया तो फटाफट मैं आ गई। अब मैं यहाँ से जाऊँगी वापस अपने रूम, पैकिंग करूँगी और जाके अब मम्मी के घर पे ही रेडी हो जाऊँगी ताकि फंक्शन में लेट ना हो जाए। तो मिलते हैं आगे। और जब मैं पार्लर आने वाली थी, यानी कि जब मैं चाबी लेने गई अन्नू के पास, अन्नू मतलब जिसको मैं मेरे साथ पार्लर में रहती है, जिसको मैं रखी हूँ पार्लर के लिए, जब मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ तो मेरे भी हाथ में वही काम संभालती है। तो वो बताई कि दीदी आपके लिए शादी का गिफ्ट रखा हुआ है पार्लर में टेबल के पास। तो ये रहा उसका गिफ्ट। तो मैं खोल के देखती हूँ आप लोगों के सामने। ओ माय गॉड, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कितना प्यारा सा राधे कृष्ण का मूर्ति है। वाओ यार, थैंक यू अन्नू, बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही अच्छा फ़ोटो है, मतलब इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है, लगता है दोनों को देखते रहूँ मैं। वाओ। तो मुझे आगे एक गिफ्ट फिर से मिल गया यहाँ पे। कल भी मैं गिफ्ट अनबॉक्स कर रही थी, आज भी मैं फिर से एक गिफ्ट अनबॉक्स की। तो अब फटाफट यहाँ से निकलना होगा वरना क्लाइंट आ जाएगी और फिर मेरा लेट होगा, तो फटाफट मुझे पार्लर को बढ़ाना होगा। तो मिलती हूँ आगे। कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड कॉइन्स आर नाउ तुम्हारा नहीं लिया गाना ही बंद हो गया। कौन बंद किया? गाना बजाओ। सो गाइज़, बहुत ही थक के मैं वापस अपने रूम आ गई और अपनी बहन को लेके, क्योंकि आप सबको पता है नीम्स आज यहाँ पे नहीं है।
तो मेरी बहन को लेके मैं आ गई। और आज का पार्टी बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि आप सबने देखा कि आज मेरी बहन का मेहंदी तो था ही, साथ में मेरी एक दीदी का, सबसे बड़ी वाली दीदी का एनिवर्सरी भी था, जो कि हम लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत ही खुशी का माहौल था मेरे घर पे और बहुत ही मज़ा आया। तो मैं अपने रूम आ चुकी हूँ, अब मैं फ़्रेश होंगी और जल्दी से आराम करूँगी क्योंकि कल मेरा बहुत ही काम है। कल शादी है और कल मेरा एक बुकिंग है, उधर भी जाना है, तो कल भी बहुत काम है। तो मैं जा रही हूँ फ़्रेश होने ताकि ये सारा चेंज करके फ़्रेश होके आराम से आराम करूँ अच्छे से, और कल का काम कल के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी इससे अच्छे से आराम करके। तो आती हूँ मैं फ़्रेश होके। तो गाइस मैं फ़्रेश हो गई और अब मेरा स्टार्ट हो रहा है नाइट स्किन केयर रूटीन। और अब मैं स्किन केयर करूँगी और आप सबको पता है कि स्किन केयर करने के बाद मैं सो जाती हूँ। तो ये रहा आज के ब्लॉग का लास्ट एपिसोड। तो आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। ओके, मिलती हूँ अगली ब्लॉग में और कल मिलती हूँ। अब मुझे आराम की ज़रूरत है। ओके, टाटा, बाय बाय। सो गाइस ये रहा मेरा मॉइस्चराइज़र। और आज अपना स्किन केयर के साथ साथ मेरी बहन का भी स्किन केयर करना पड़ रहा है क्योंकि इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो ये नहीं कर सकती अपना स्किन केयर, तो मुझे ही आज करना पड़ रहा है इसका स्किन केयर। बहुत मज़ेदार मसाज मिल रहा है इसको ना। हाँ, लो स्किन केयर करवाएगी। इस सरसों का तेल लगा हुआ तो यही घस लेती मुंह में सरसों का तेल, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट स्किन केयर का, नेचुरल। मुंह के लिए भी पहले के ज़माने में लोग सरसों का तेल मुंह में लगा के चपोड़ के चल देते थे। तो गाइस मेरी बहन का स्किन केयर होने के बाद मैं खुद का भी स्किन केयर स्टेप 2 कर रही हूँ। और अब स्किन केयर करने के बाद मैं डायरेक्ट नहीं सोती, मैं ऑलवेज सुबह उठ के और रात में सोने से पहले ऑलवेज प्रेयर करती हूँ, भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। उनको इसलिए थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा लाइफ दिया और अपने लाइफ का एक और दिन पूरा जीने का मौका दिया, बहुत कुछ करने का मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत सारा प्रेयर करती हूँ भगवान जी से, जिसके लिए मुझे अभी ब्रेक लेना होगा। तो मैं प्रेयर करके उसके बाद सोती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आज के लिए इतना ही बस। अब मैं सोने जाऊँगी, उसके बाद फिर कल के लिए फिर से मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।